आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक सिग्नल रेंज का मैं पूरे 5 सिग्नल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। Brigadier General Salute Slavice! Brigadier Bagal! परेड कमांडर श्री कुमार नवीन, द्वितीय कमान अधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु सलामी मंच की ओर आते हुए। चार राजपत्रित अधिकारी, 34 अधीनस्थ अधिकारी, 73 अन्य रैंक, कुल 111 परेड पे आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश कुमार, उप महानिरीक्षक सिग्नल रेंज, वर्ष 1991 में सीधे राजपत्रित अधिकारी हैं। आपका जन्म दिनांक 8 नवंबर 1966 को हुआ। आपने अपनी सेवा की शुरुआत मणिपुर, नागालैंड व असम इत्यादि पूर्वोत्तर राज्यों से की। जम्मू व कश्मीर, पंजाब तथा घने जंगलों से आच्छादित झारखंड, पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा में अपनी उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। आपकी उच्च कोटि की कार्य क्षमता व कार्यों के प्रति समर्पण भाव को सराहते हुए भारत सरकार ने आपको एसपीजी में 10 वर्ष तक सेवा करने का अवसर प्रदान किया। महोदय ने वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम धारा 370 के निराकरण के समय पूरी कश्मीर घाटी में दौरा कर संचार व्यवस्था का जायजा लिया और समुचित उपकरण उपलब्ध कराए। धारा 370 के निराकरण के समय ही नॉन सेलो यूनिटों को सेलो से जुड़वाकर संचार सेक्टर को गौरवान्वित कराया। इस निर्बाध संचार व्यवस्था की उच्च अधिकारियों ने भूरी प्रशंसा की। महोदय को भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न अलंकरणों से नवाजा है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, विशिष्ट सेवा मेडल, आंतरिक सुरक्षा मेडल। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए। विगत 32 वर्षों में 5वीं वेतार वाहिनी अपने कुशल कार्यों के कारण एक विशिष्ट स्थान रखती है। सीडब्ल्यू के दौर से आज वीपीएन तक, चाहे संचार का माध्यम कुछ भी रहा हो, इस वाहिनी ने निर्बाध संचार व्यवस्था
प्रदान कर घाटी में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने धारा 370 के निराकरण का जब ऐतिहासिक कदम उठाया तो घाटी में संचार व्यवस्था कायम करना बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु इस वाहिनी ने संचार के विभिन्न चैनलों का उपयोग करते हुए अपने उच्च तकनीक होने का परिचय दिया व निर्बाध संचार उपलब्ध कराकर पूरे संचार सेक्टर में अपना परचम लहरा दिया। अपनी उत्कृष्ट सेवा, उच्च कोटि की कार्य दक्षता तथा कार्य कुशलता के द्योतक इस वाहिनी को प्राप्त पदक एवं मेडल हैं जो इस प्रकार हैं: पीपीएमजी 1, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 3, डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल 1, मेरिटोरियस सर्विस मेडल 20, पीएम लाइफ सेविंग मेडल 1, डीजी कमेंडेशन डिस्क 94, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल 31, डीजी कमेंडेशन लेटर 104, अति उत्कृष्ट सेवा पदक 36, उत्कृष्ट सेवा पदक 44। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर श्री कुमार नवीन, द्वितीय कमान अधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय से दस्तों का सलामी मंच से गुजरने की आज्ञा मिलने के पश्चात निर्धारित स्थान की ओर लौटते हुए परेड प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरेगा। फासला 20 कदम। परेड निकट लाइन चल। परेड तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। परेड बाएं से तेज छा। प्रथम प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं श्री तुषार खंड का डिप्टी कमांडेंट। आप वर्ष 2003 में सीधे अधीनस्थ अधिकारी तथा वर्ष 2009 में विभागीय राजपत्रित अधिकारी परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद पर चयनित हुए। आपको सेवा के दौरान 2 डीजी डिस्क ओपीएस, 2 स्पेशल डीजी डिस्क, 1 डीजी डिस्क एडम एवं 1 उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। द्वितीय प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं श्री बलबीर सिंह, सहायक कमांडेंट। आप वर्ष 1985 में इस बल में शामिल हुए। आपकी ज़्यादातर तैनाती पूर्वोत्तर दक्षिणी राज्य जम्मू एवं कश्मीर एवं चंडीगढ़ में रही है। वर्तमान में आप ए कंपनी की कमान संभालते हुए पश्चिमोत्तर सेक्टर की संचार व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। तृतीय प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सीपी सिंह, सहायक कमांडेंट। आप वर्ष 1987 में इस बल में शामिल हुए। आपकी ज्यादातर तैनाती पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर एवं देश के अन्य राज्यों में रही है, जहां आपने अपनी सेवा का निर्वहन बड़ी कुशलता पूर्वक निभाया। आपको आपकी सेवा के लिए 1 डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है। चतुर्थ प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। आप वर्ष 1986 में इस बल में शामिल हुए। आपकी ज़्यादातर तैनाती देश के विभिन्न राज्यों में रही है, जहां आपने अपनी सेवा का निर्वहन बड़ी कुशलतापूर्वक निभाया। आपको आपकी सेवा के दौरान 2 बार डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है।
परेड के ये दस्ते कदम से कदम मिलाते पूरे जोश के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए दर्शकों से निवेदन है कि परेड जब मंच के सामने से गुजरे तो जोरदार तालियां बजाकर दस्तों का हौसला अफजाई करें। मंडे को है, आज आ जाएगा सर। तीनों कमांडर प्लाटून अच्छी है सर, प्लाटून सबसे बढ़िया है, चार सबसे बढ़िया सर, चार इस भव्य परेड को अपने मधुर संगीत से वशीभूत करता चंडीगढ़ पुलिस का यह बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ वॉर को चरितार्थ करते हुए बल को सुदृढ़ संचार व्यवस्था प्रदान करना सिग्नल का मुख्य लक्ष्य रहा है। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग ने निसंदेह हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाया है, जिससे हमारी संचार व्यवस्था मजबूत व भरोसेमंद हुई है। फलस्वरूप सिग्नल्स संपूर्ण बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात हो, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों से मुकाबला, संचार व्यवस्था को अतिरिक्त हथियार के रूप में प्रयोग करके अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। देश में आई प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा, आम चुनाव या फिर धार्मिक यात्राओं से जुड़ी कठिनतम परिस्थितियां हों, सिग्नल्स ने हमेशा संचार तंत्र को मजबूत बनाते हुए देश सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आसमान इंद्रधनुषी छटा बिखेरते हुए पूरा प्रांगण रंगीन पताकाओं व झंडियों से सुसज्जित मनोरम प्रतीत हो रहा है। परेड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़, परेड मध्य सज्ज, परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगा, मध्य से तेज, परेड जनरल स्लॉट समीक्षा, परेड बगल छ, परेड विश्राम। महोदय, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
5वीं वेतार वाहिनी के अधीन सिग्नल कंपनियों में से सर्वश्रेष्ठ कंपनी चुनने हेतु प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें कंपनी में तैनात कार्मिकों का अनुशासन, उपकरणों का रखरखाव, अवकाश, अनुपस्थिति व पुरस्कारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया, जिसमें ई कंपनी को सर्वश्रेष्ठ सिग्नल कंपनी घोषित किया गया। ट्रॉफी लेने आ रहे हैं इंस्पेक्टर आर.ओ. स्वर्ण लाल। मंडे को ट्रॉफी भी रखिएगा ला के सर। महोदय, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5वीं वेतार वाहिनी के अधीन सिग्नल प्लाटूनों में से सर्वश्रेष्ठ प्लाटून चुनने हेतु प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें प्लाटूनों में तैनात कार्मिकों का अनुशासन, उपकरणों का रखरखाव, अवकाश, अनुपस्थिति व पुरस्कारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया, जिसमें 174वीं सिग्नल प्लाटून को सर्वश्रेष्ठ सिग्नल प्लाटून घोषित किया गया। ट्रॉफी लेने आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो जगदीश चंद। महोदय, इस वर्ष भी 5वीं वेतार वाहिनी में सर्वश्रेष्ठ कार्मिक चुनने हेतु भी एक प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें कार्मिक की कार्यदक्षता, समर्पण तथा पुरस्कारों सहित सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया गया तथा इंस्पेक्टर टी सुभाष चंद को सर्वश्रेष्ठ कार्मिक घोषित किया गया। इन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं समर्पण भाव से अन्य कार्मिकों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। पुरस्कार लेने आ रहे हैं इंस्पेक्टर टी सुभाष चंद। हेलो, परेड कुल मिला के बहुत अच्छा था। कुछ बीच में जो हाथ हिलाना है, जो इकट्ठा जाना है, उसका फ्लो नहीं बना रहे। वो सभी प्लाटूनों में बारी बारी हो रहा है, 1 2 3 4 में ऐसा ही हो रहा है सब में। जो फ्लो बनता है वो बीच में जो सेंटर वाली लाइन है वो तोड़ देती है उसको, छोटा ही हाथ रखते हैं। फर्स्ट लाइन और पिछली लाइन ये दोनों ठीक हैं, मध्य लाइन वाले पूरा हाथ नहीं चढ़ा देते ऐसे कंधे की सीध में। बाकी परेड में बहुत अच्छा जोश है। एक तो जो भी वर्ड ऑफ कमांड देने वाले हैं, परेड कमांडर हैं या प्लाटून कमांडर हैं, आप वर्ड ऑफ कमांड में भागिए मत। उर्दू में एक शब्द होता है वक्फा। वक्फा मतलब थोड़ा सा समय दीजिए उसको। तो वर्ड ऑफ कमांड में आप
वक्फा दीजिए। दूसरा, वर्ड ऑफ कमांड क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। प्लाटून कमांडर्स जैसे लास्ट में अपनी प्लाटून को थम कराते हैं वन से गुजरने के बाद, तो वो प्लाटून की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। स्टेप्स आप सामने ही देखिए, राइट साइड मत देखिए। वो प्लाटून अपने आप आपको फॉलो करेगी। आप राइट में देख करके एक दो करके फिर थम देते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। मंच के सामने से जब आप वीआईपी के सामने से गुजरते हैं, यहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, वो तीनों लाइनें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। यहां से लेके आपका मूवमेंट यहां तक बहुत अच्छा होता है, यहां आकर के आप चिपक जाते हैं। प्लाटून्स बहुत अच्छा चल रही हैं, बट आगे जो कृच्छधारी हैं उनको थोड़ा सा आपस में सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। आप अलग से अपनी प्रैक्टिस कीजिए तीनों आदमी मंच के सामने से गुजरने की, और जो इनके प्लाटून कमांडर है वो उनको चलाइए तीनों को एक साथ। एक्चुअली क्या होता है, 7 या 9 आदमी एक साथ चलते हैं तो ज़्यादा फील नहीं होता, बट 3 आदमी अगर आगे पीछे टेढ़ी लाइन बना देते हैं तो वो क्लियर दिख जाता है। तो इसलिए जो भी आगे तीनों कृच्छधारी हैं उनको आपस में अलग से अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। हैंड मूवमेंट्स बढ़िया हैं आप लोगों के, अच्छे लग रहे हैं देखने में। स्पेशली आज आपने ये सब इक्विपमेंट्स लगा लिए हैं, पहन लिए हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और शायद ये कनात वनात तो लग जाएगी और बैंड आ जाएगा तो उसके बाद और अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाना या बहुत ज़्यादा दूर हो जाना थोड़ा सा, और अगर सिर्फ राइट वाला सामने देखता है, दाहिना गाइड बाकी सब दाहिनी तरफ देखते हैं, तो आपको सबको देखना है। फिर देखिए दाहिनी तरफ, कुछ सामने देख रहे हैं कुछ दाहिने देख रहे हैं, वो नहीं होना है। और ये चारों प्लाटून कमांडर्स को मैं ट्वाइस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको यहाँ ला करके इनको कहाँ पे वर्ड ऑफ कमांड देना है और कहाँ इनका दाहिना देख होना चाहिए, वो थोड़ा सा चारों को क्लियर कीजिए। क्योंकि 2 प्लाटून्स बहुत आगे आ गई थी, 2 प्लाटून्स ने पीछे से ही दे दिया था, उसको थोड़ा सा एक बार प्लाटून कमांडर्स के साथ प्रैक्टिस कराइएगा। पिछली बार जो मैंने देखी थी उससे बहुत ज़्यादा सुधार है आपकी परेड में, अच्छा लग रहा है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यह काम सिर्फ आप ही कर पाते हैं। ये जो सेरेमोनियल परेड है ये कोई सिविल लाइफ में कोई नहीं कर पाता है, तो इसको एंजॉय कीजिए। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उससे भी बड़े गर्व की बात है कि हमने ये जो एक हमारी ट्रेडिशन है फोर्स की, उसको हमने अभी भी जीवित रखा है। आज की डेट में शायद सिग्नल बटालियंस ही हैं जो अपने इंस्पेक्शंस के दौरान परेड करती हैं, या हो सकता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में होता हो। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको इस एक्टिविटी में प्राइड लेना है, हमको ये फील करना है कि हाँ यह हमारा धर्म है, यह हमारी ड्यूटी है और यह काम हम कर रहे हैं। अपने आप आपको अच्छा फील होगा और आपके स्टेप्स अच्छे निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छी परेड हुई है, बट ये जो छोटी मोटी कमियां हैं इसको दूर करने की आवश्यकता है। ठीक, परेड सावधान। परेड मुख्य अतिथि महोदय को हर्ष ध्वनि देगा। मुख्य अतिथि महोदय की किर्चधारी किर्च वापस करेंगे, किर्च वापस। प्लाटून कमांडर्स दाहिने बाएं मुड़, मेरे बाएं लाइन बन। ग्लव्स निकालेंगे, ग्लव्स ठीक बोलो बीच से।
दाहिने से तेज छक। सलूट। राजवीर साहब आगे हो जा रहे हो, ये लाइन ध्यान रखना, इसी लाइन पे रहना, यही लाइन है सर। सर ये इसीलिए लाइन है सर कि वहां से कमांड शुरू करना है, यहां तलवार गिर जाना है।